Hello and welcome you all dear students. फाइनली जेके एसएसबी की तरफ से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिलेबस कुछ भी नहीं है, सिलेबस सेम 100% वही है जो पुराना सिलेबस था। इस सिलेबस को आपने कैसे पढ़ना है, किस तरह से अप्रोच करना है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आपको इसके बारे में सारा पता चल जाएगा। अभी फिर से मैं इसको नहीं बताऊंगा बिकॉज ये वही सिलेबस है जो ऑलरेडी पुराना सिलेबस था, तो सेम मैंने उसको बता दिया है। यहाँ पे सबसे पहले जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग वही 30 मार्क्स। फिर यहाँ पे हमारे पास जनरल इंग्लिश वही 10 मार्क्स की। देन अगर हम नीचे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कि तीनों मिला के 30 मार्क्स के बनते हैं। इन तीनों को खुद ही मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े हैं उनको भी यहाँ पे समझ आएगी। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, एमसीक्यूज करेंगे। जो भी जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन 3 सब्जेक्ट्स की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और इंशाल्लाह हम आज शाम से ही स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है उसको आपने आज शाम अटेंड ज़रूर करना है। आपने देखना है क्या आपको समझ आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस वही 10 मार्क्स। देन यहाँ पे कंप्यूटर, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है ना, ये सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग रहता है। जैसे कंप्यूटर है, फिक्स है, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत जनरल नॉलेज पे करते हैं। हालांकि ये चेंज होता है, कभी कभार सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, कभी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें भी आपने मेहनत करनी है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है इनमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। यानी मान के चलो अगर सब्जेक्टिव 90 मार्क्स का है, आपने गोल रखना है कम से कम 80 तो मुझे आने ही चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, इसी तरह से यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, इसका अगर हम सिलेबस देखेंगे तो सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स, देन आपके पास जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके यूटी, ये भी 20 मार्क्स। देन अगर हम देखेंगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपके पास 20 मार्क्स का है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, देन यहाँ पे रीजनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। टोटल आपके 80 मार्क्स है। इस बार यहाँ पे सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग होने वाली है। देन अगर हम नीचे देखेंगे तो इसका भी सेम सिलेबस है 60 मार्क्स, एंड जिस तरह से पुराना सिलेबस है वही यहाँ पे है। अच्छे से प्रिपरेशन करो। जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक से सजेशन नहीं पूछनी है, खास करके जिनको कॉन्टिन्यूसली पिछले 4-5 साल से 40 या 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 120, उनको आपने सजेशन नहीं पूछनी है, वो आपको हमेशा ही मिसगाइड करेंगे। इसलिए आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमेशा जाओ, जो आपको लगता है कि इसको अच्छा आता है, इसने अगर उसके 70-80 मार्क्स भी आ रहे हैं, वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, नज़दीक जा रहा है, उससे भी आप सजेशन पूछ सकते हो, वो भी आपको अच्छा ही गाइड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको कहेंगे सिर्फ सेल्फ स्टडी करो,
कुछ आपको क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे। इसलिए हमेशा जो भी गाइडेंस लेनी है वो एक जेन्युइन बंदे से लेनी है, ठीक है। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट।